ग्रंथ में लिखी बात आरव के दिमाग में गूंज रही थी। तुम्हारे उत्तर तुम्हें नरसिंह के द्वार तक ले जाएंगे, वहां तुम्हें सब समझ आएगा। आरव ने नरसिंह के द्वार की खोज करने का सोचा, लेकिन सवाल ये उठता था कि नरसिंह का द्वार है कहाँ और इसे ढूंढना क्यों जरूरी है। उसने गूगल पर मिले नरसिंह मंदिर जाने का फैसला किया। जोशीमठ उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक नगर, जहाँ स्थित है नरसिंह मंदिर, जो भगवान नरसिंह को समर्पित है। ये मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना है और माना जाता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में स्थापित किया था। आरव ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। वहाँ की ठंडी हवा और गूंजती आवाजें उसे एक अलग ही दुनिया में ले गई। उसने देखा कि मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति के एक हाथ में हर दिन पतलापन आ रहा है। यह चमत्कारी परिवर्तन वर्षों से हो रहा था। आरव ने स्थानीय लोगों से सुना था कि यहाँ एक पुरानी गुफा भी थी जिसे नरसिंह का द्वार कहा जाता था, पर किसी ने इसे कभी देखा नहीं था। उनका मानना था कि ये द्वार एक रहस्यमय स्थान है जहाँ से समय और स्थान की सीमाएं मिट जाते हैं। आरव मंदिर में घंटों घूमता रहा। अचानक उसने देखा कि मंदिर के भीतर एक पत्थर के नीचे एक गुफा सी थी, लेकिन आरव आश्चर्य में था। वो सोच रहा था कि ये गुफा उसे इतनी आसानी से कैसे मिल गई। आरव ने गुफा में प्रवेश किया और देखा कि वहां की हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही है। गुफा में एक आवाज गूंज उठी, तुम यहाँ सही समय पर आए हो, तुम्हें इस द्वार के रहस्य को जानना होगा। आरव ने पूछा, लेकिन इस द्वार में है क्या? अचानक हवा की हल्के झोंके से पन्नों के पलटने की आवाज आई। आरव ने मुड़कर देखा तो गुफा में एक और पुराना ग्रंथ रखा था। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, आओ पास आओ। आरव को विश्वास नहीं हुआ कि ये आवाज उस ग्रंथ से आ रही थी। डरते हुए उसने वह ग्रंथ उठाया। वह एक सुनहरा ग्रंथ था जिस पर भगवान नरसिंह का चित्र उकेरा हुआ था। आरव ने ग्रंथ खोला और जैसे ही ग्रंथ खुला, मंदिर में रखा वो नया ग्रंथ और उसके हाथ वाला पुराना ग्रंथ आपस में जुड़ गए, जैसे वे एक ही ग्रंथ बन गए हैं। अब उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जब नरसिंह की मूर्ति का हाथ टूटेगा तो जय और विजय की चोटियां मिल जाएंगी और बद्रीनाथ की यात्रा असंभव हो जाएगी। तभी आरव ने गुफा के अंदर एक गहरी आवाज सुनी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह की गर्जना उस ग्रंथ से निकल रही है। आरव के अंदर एक अजीब शक्ति और क्रोध का संचार हुआ, जैसे हजारों लोगों का दुख और पीड़ा उसे पुकार रही हो। शायद भगवान नरसिंह ने भी ऐसा ही महसूस किया हो, और तभी वह क्रोध से इतने प्रचंड हो गए। ये सब झेलना आरव के शरीर के बस की बात नहीं थी। वो दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके हाथ में वही ग्रंथ था। उसके अंदर का वह क्रोध अब शांत हो चुका था, पर वह शक्ति अभी भी उसे महसूस हो रही थी जो भीतर छुपी हुई थी। अब आरव को विश्वास हो गया था, यह कोई मामूली बात नहीं है, यह कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है और शायद वो भी इसका हिस्सा है। ये केवल शुरुआत है और जो आगे आने वाला है वह पता नहीं क्या सामने लाएगा।